स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाँ बोलो। गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून। आज आज का टॉपिक है, कल मिडल पार्ट में दिखाया था, आज साइड पार्टिंग में। साइड पार्टिंग में वेरिएशन, फ्रंट वेरिएशन होगा, बैक वेरिएशन होगा बन में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे नॉर्मली हम बन बनाते हैं वैसे ही फ्रंट में जितना वेरिएशन करना है उतने बाल अलग कर दो दोनों साइड में। फिर पीछे जो ईयर से पोर्शन लेके हम लोग छोटी छोटी हो गया। नहीं, सबका नहीं हुआ रहेगा, मेरा तो वाईफाई है। आप वापस से आओ। जैसे ईयर से पोर्शन लेके हम कल मैंने बन बनाना सिखाया था वैसे ही पीछे का पोर्शन का बन बनाना है। ये पोर्शन का पफ करेंगे। इतना पार्ट सबको क्लियर था ना, कैसे पार्टिंग करना है? करेक्ट। ये पार्ट सबसे जरूरी है। फिर जैसे मैंने बैक कॉमिंग करके पफ करना सिखाया था कल, वैसे ही करना है। जब हमको एडवांस में पीछे के लिए बन में वेरिएशन करना है तो ये बालों का यूज होता है, तब स्टफिंग वाला यूज नहीं करेंगे हम। बन विदाउट स्टफिंग भी बनाने का करने का है। तो कैसे लेना है, वापस से एक बार हल्का हल्का पोर्शन लेना है आपको, एकदम स्ट्रेट। और बैक कॉमिंग करना है यहाँ पे रूट में। ऐसे पूरे बालों को करना है आपको नीचे तक। ये मैंने कल दिखाया था आपको कैसे बन बनाना है, पफ कैसे क्रिएट करना है। आई थिंक ये सबने ट्राई किया रहेगा, या सबको क्लियर है कैसे पफ करना है। फिर फिनिशिंग देनी है ऊपर से, और पिनिंग करने का वापस से दिखा देती हूँ आपको कैसे पिन करना है पफ के लिए। ये मेरा पीछे मैंने हाथ पकड़ा है। सबसे पहले कोई भी एक साइड जो आपको कंफर्टेबल हो, बड़ी यू पिन लो। स्ट्रेट स्ट्रेट में थोड़ा क्रॉस, हो गया हैंग। वापस से ये साइड, यहां से। ओके, अब ये जो दोनों आ जाएगी एक साथ पिन, तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए स्मॉल पिन लेनी है और इन दोनों के ऊपर से लॉक कर देना इन दोनों को, ताकि वो हिले नहीं। तो ये 3 ही पिन में हमारा पफ सेट हो गया। अभी आपको चाहे तो मैंने जैसे कल लाइनिंग्स सिखाई थी, आप यहाँ पे लाइंस अभी क्रिएट एक लाइंस क्रिएट कर सकते हो पूरे इस पफ में। फ्रंट वेरिएशन में आते हैं। कल मिडल पार्ट सिखाया था कैसे मिडल पार्ट करना है, आज साइड पार्टिंग। सबसे पहले क्लाइंट के फेस पे मार्क करो कि कौन सा साइड उनको सूट हो रहा है। जैसे साइड पार्टिंग लेने के लिए कभी भी आईब्रो का पार्ट रहेगा ना, मिडल ऑफ द आईब्रो ऊपर उठाना है। बॉक्स पार्टिंग, जिससे हम हमारा बॉक्स पार्टिंग बनाएंगे। यहाँ पे भी और यहाँ से भी मिडल ऑफ द आईब्रो उठाएंगे। आपका शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इसीलिए बार बार हैंग हो रहा है आपका। हाँ वही। देखो, बॉक्स पार्टिंग करने के बाद हमें तो क्लाइंट फर्स्ट टाइम आता है तो हमें पता नहीं होता है कि कौन सी साइड उनके फेस पे सूट होता है। तो ये बॉक्स पार्टिंग लेके उनके फेस पे जस्ट रख के देखो उनके फेस पे कौन सा लुक बाउंस कर रहा है। जो लुक बाउंस करता है ना, वही साइड में उनका फेस रखो। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे करूंगी
तो ये कैसे बैठ गया। कभी कभी बैठा हुआ भी क्लाइंट पे सूट करता है, तो क्लाइंट के फेस पे मार्क करो कि कौन सा साइड अच्छा लग रहा है। अभी ये डमी के फेस पे भी ये साइड में देखो बैठ जा रहा है, इतना उठ के नहीं आ रहा है। और यही सेम मैं ये साइड में रख रही हूँ तो कैसे खुद से एक बाउंस लेवल दे रहा है। तो ये साइड लेना है हमें। जब हम ये साइड लेने वाले हैं तो ये साइड के बालों को पफ के साथ में मर्ज कर देंगे। कैसे मर्ज करना है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम है उनका क्लाइंट का तो थोड़ा बैक कॉमिंग करके स्प्रे करो अच्छे से। जो पफ का पार्ट है उसमें ही इसको मर्ज करना है, अलग से नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, ये देखो दोनों भी एक दूसरे में मर्ज हो गए। अगर आपको दिखाना है अलग से तो आप यहाँ पे फोल्ड करके भी अलग से ये पार्ट दिखा सकते हो। दोनों भी वे है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप दोनों भी पार्ट कर सकते हो। सेम वन साइड होने के बाद यहाँ पे जहाँ पे पिनिंग है पफ की, एग्जैक्ट वहीं पे पिनिंग सब करनी है। तो ये एक के बाद एक आएगा तो नीचे की पिन छुप जानी चाहिए आपकी। तो यहीं पे सेकेंड पिन। अभी ये साइड पार्टिंग का पार्ट, साइड पार्टिंग करते वक्त अगर हमारे पास आइनिंग करने का भी टाइम नहीं है और फास्ट वर्क करना है तो बैक कॉमिंग साइड में पार्ट लेना है। छोटे छोटे पार्टीशन लेने हैं, स्ट्रेट पकड़ना है ऊपर और बैक कॉमिंग करके स्प्रे करना है। स्प्रे करके हम उसको ऑपोजिट साइड में रख देंगे, जैसे हम पफ के लिए करते हैं बाउंस, वैसे ही यहाँ पे करना है। स्ट्रेट उठा के छोटे छोटे पार्ट को करना है, स्प्रे करेंगे। नॉर्मल स्प्रे भी चलेगा, हार्ड स्प्रे भी चलेगा। यहाँ पे सिर्फ बाउंस ही करना है ना हमें, तो ये यहाँ पे दोनों भी स्प्रे चलेगा। वापस से स्प्रे करेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे। जितना बाउंसिंग लेना है मैंने मिडल ऑफ द आईब्रो तक ही उसको स्प्रे किया है। फिर वापस से बैक कॉमिंग किया है तो थोड़ी फिनिशिंग ऊपर से देनी ही है। दोनों साइड, ऊपर से ये साइड में और ये साइड में, नहीं तो वहां पे बैक कॉमिंग के बाल दिखाएंगे। अभी ये साइड पार्टिंग लेने के भी बहुत सारे वेज है। जैसे हमने इसको ऊपर उठाया, बैक कॉमिंग किया हुआ ही है, तो सिर्फ इसको पकड़ना है ऊपर से, कैसे साइड में पकड़ा है मैंने, और इसको हल्का छोड़ देना है। अगर आपको इतना स्प्रेडिंग नहीं चाहिए ना तो सिर्फ बॉक्स पार्टिंग ही लेना है। तभी ये पार्ट को अंदर पफ के साथ में मर्ज कर दो। सिर्फ इसको उठाया मैंने, यहाँ पे एंड में ऊपर के साइड पकड़ो और हल्के हाथ से उसको सिर्फ छोड़ दो। देखो, और इस पे यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर टर्न करो। और ये कि कौन से लेवल तक होना चाहिए, आईब्रो के लेवल तक इनके बाल ऐसे साइड से ऐसे आने चाहिए, ऐसे। ठीक है, ये एक वे है। किसी को फ्लैट लुक चाहिए तो इतना बाउंस तब मत करो, नीचे की तरफ कोम करो और नॉर्मल फ्लैट में। और कभी भी पीछे करते वक्त एक टर्न लेना ही है ताकि वो और भी ज्यादा स्प्रेड ना हो, और जितने लेवल पे चाहिए उतने ही लेवल पे वो रहे। ठीक है, जैसे कल मैंने चोटी दिखाई थी आपको, सेम साइड पार्टिंग में भी आप कर सकते हो। एक एक पार्ट लेना है,
सबसे पहले साइड पार्टिंग लेनी है। ब्रेड सिखाया था मैंने, वैसे ही जैसे मिडल में करते दोनों साइड, वैसे ही साइड पार्टिंग में वन साइड नॉर्मल ब्रेड 3 वाली। फिर यहाँ पे टर्न करूंगी। आप चाहे तो दोनों साइड भी डाल सकते हो और कोई एक साइड भी डाल सकते हो। दोनों साइड और एक साइड कैसे डालना है वो दिखाती हूँ। पहले एक ही साइड एक पोर्शन लेना है और ये साइड में ऐड करते जाना है। और कभी भी पार्टीशन करना है तो हमें कोम ही यूज करना है, हाथ से ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ऐसे हाथ से करने से अनइवन पार्टीशन आएंगे। तो हाथ से कभी भी नहीं। उसको एक लेने के पहले फिनिशिंग दो, अच्छे से कोम करो, पार्टिंग निकालो कोम की हेल्प से और अच्छे से वापस एक फिनिशिंग लेवल दो। फिर उसमें हमारे बालों में उसको ऐड कर दो। और जैसे जैसे पीछे जाएंगे वैसे वैसे आपका हाथ पीछे जाना चाहिए। ऐसे सीधा 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 नीचे नहीं लेना है। अभी तीसरा, जितने बड़े लेने हैं, पतले लेने हैं, छोटे लेने हैं, वो आप पे है। जब हम ये पूरा पार्टिंग करेंगे ना, तभी ये साइड पूरा खुला हुआ होना चाहिए, तो ही वो पीछे तक लुक दिखेगा। बॉक्स पार्टिंग नहीं करना है तभी। और पार्टीशन इक्वल पार्टीशन लेनी है, बड़ी छोटी नहीं लेनी है तभी। ये समझ में आया कैसे पार्टीशन ले रही हूं वन साइड। सी, जैसे जैसे मैं पीछे गई हूं, मेरा हैंड मूवमेंट भी पीछे गया है। दिख रहा है? और जहां तक आपकी बैक साइड में चोटी है वहां तक आप उसको लेके जाओ। नीचे के डायरेक्शन में यहाँ पे उसको पिन कर दो। बने उतनी स्मॉल पिन यूज करनी है हमें, ताकि वो हाइड करने इजी हो। ये नॉर्मल चोटी हुई। जैसे कल स्प्रेडिंग दिखाया था, वैसे आप स्प्रेडिंग इसमें भी कर सकते हो। वन साइड ही सिर्फ ऐड किया है, तो हम ओपन कर सकते हैं इसको भी। ओपन करने का टेक्निक मैंने बताया था, बीच में से ऊपर नीचे कभी भी नहीं, स्टार्ट करना है टॉप से, फ्रंट ऊपर से ही। एक साइड भी ओपन कर सकते हो, दोनों साइड ओपन करना है तो दोनों साइड भी कर सकते हो। देखो, फिर इसको बिठाना है तो सेम वही टेक्निक, यू पिन्स लेनी है, सीधा डाल के थोड़ा क्रॉस करके उसको अंदर की तरफ पुश करो। और फिर अगर गैप है तो आप और भी करना है तो आप और भी बाहर की तरफ पुल कर सकते हो। यू पिन्स वापिस से दिखा रही हूँ, क्रॉस सीधा ऐसे डालो उसको, फिर थोड़ा टेढ़ा करो और फिर जिस डायरेक्शन में आपको यू पिन नीचे की तरफ चाहिए बाल, तो नीचे की तरफ मूवमेंट करो और फिर ऊपर की तरफ उसको पुश करो, तो वो नीचे के डायरेक्शन में बाल सारे सेट हो जाएंगे। और फिर यू पिन डाली है तो हमें उसे फिक्स करना है
तो सब में फिर एक एक को हार्ड स्प्रे भी करना है साथ में। हार्ड स्प्रे करके तुरंत फिर यू पिन नहीं निकालनी है, जस्ट होल्ड होने देना है 2 मिनट, फिर बाद में ही निकालना। तुरंत के तुरंत अभी मैंने ये निकाल दी तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट्स है? समझा साइड पार्टिंग में ब्रेड्स कैसे लेनी है? ओके ये मैंने 1 साइड लिया, आप वैसे 2 साइड, दोनों साइड से ब्रेड में डाल सकते हो, वो भी दिखाती हूँ कैसे डालना है। सेम पार्टीशन लेंगे, एक स्ट्रेट पार्ट होना चाहिए, हाथ से कभी भी पार्टीशन नहीं। जितना हेयर स्टाइल करोगे उतना कोम से ही करना है, कोम यूपिन यही सब यूज करके आपको करना है। ये टाइम पे आपको ना शाइन स्प्रे करना है तो भी आप शाइन स्प्रे यूज कर सकते हो यहाँ पे, ताकि हम लोग जब स्प्रेडिंग करते हैं, स्प्रेडिंग करेंगे ना तो बहुत अच्छे से होगा शाइन स्प्रे की वजह से। तो यहाँ पे एक काम करने का, पहले सारे बालों को लेके शाइन स्प्रे कर दो, पूरे इसको शाइन स्प्रे करो, कोम कर दो। बालों का टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा शाइन स्प्रे की वजह से। स्प्रेडिंग पुलिंग बहुत अच्छे से होगा। देखो अभी मैं सिर्फ इसको ही करूंगी ना, इतना लेके, तो भी बहुत अच्छे से शाइन स्प्रे की वजह से होगा। ये देखो तो ये शाइन स्प्रे का यूज स्प्रेडिंग पुलिंग टेक्निक के लिए बहुत काम आता है, और बालों का रफनेस रहता है वो भी निकल जाता है, और जो फिनिशिंग लेवल है वो भी शाइन स्प्रे और हार्ड स्प्रे की वजह से इम्प्रूव होती है। तो जब आप ब्राइट लेवल पे करो या अच्छे साइडर्स हो तो आई सजेस्ट कि शाइन स्प्रे तभी यूज करना। हल्का एक पार्टीशन लिया, क्रीक की ब्रेड्स भी लेते वक्त पार्टिंग करेंगे ना, वो भी इक्वल पार्ट होना चाहिए, बड़ा छोटा पार्ट नहीं होना चाहिए। 1 2 3। अभी तक मैं क्या कर रही थी, पूरा का पूरा सेक्शन में इसमें डाल रही थी। अभी मैं क्या करूंगी, हाफ ऑफ पार्ट कर दूंगी बालों का ही, आगे का हाफ पार्ट ही सिर्फ लूंगी। पूरा डालती थी उसकी जगह पे अभी मैं सिर्फ हाफ ले रही हूं। सारे बाल नहीं उठाए, दिख रहा है? अगर दिखता रहेगा तो सिर्फ हाफ पार्टीशन लिया है मैंने, ये देखो। ओके। हाँ, उसको आगे के इसमें डालूंगी, वापस से ये साइड टर्न करूंगी। अभी दोनों साइड लेना है तो अभी जो आधा हिस्सा बचा है पीछे से, अभी ये साइड में डाल दूंगी। कभी भी अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो फ्रंट वेरिएशन यूज करो, फ्रंट वेरिएशन करके दो क्लाइंट को, जो आपका लुक पूरा प्रेजेंट फ्रंट लुक ही करता है, तो बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। बाकी सिंपल रखो, पीछे से आपको एक्सटेंशन है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, एक्सटेंशन ऐड कर दो, ओपन रख दो, आइनिंग कर दो, कर्ल्स कर दो पीछे के साइड। वापस से ले रही हूँ, हाफ पार्टी लिया, देखो मैं लेते वक्त पार्ट ले रही हूँ, फिर उसको अच्छे से फिनिशिंग भी दे रही हूँ, फिर इसके अंदर उसको मर्ज कर दूंगी। वापस से ये साइड
जो हाफ पार्ट बचा हुआ था कोम से उठाऊंगी और इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐसे ही पूरा पीछे तक जाना है। ये दोनों साइड का ब्रेड हुआ एडिंग। और ऐसे यहाँ पे खत्म होके जितने बाल बचते पीछे लेके जाओ। सेम जैसे हमने ओपन किया था, ओपन करके दे सकते हैं या ऐसे ही रखो, या इसमें ओपन नहीं करना है आपको, लाइनिंग्स क्रिएट करनी है तो लाइंस क्रिएट करो। ऐसे एक 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 ओपन करो, हल्की हल्की ऊपर पुल किया है, देखो लाइंस क्रिएट कर रही हूं मैं। सेम दूसरी जगह पे जब लाइन क्रिएट करनी है तो आपको ऊपर की तरफ खींचना है, लेकिन जब फ्रंट में लाइन करते तो बहुत ज्यादा नहीं खींचना है क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा फिर फेस पे। देखो फिर इसको सेट करने के लिए अगेन हार्ड स्प्रे। इसमें दो दो लाइन होगा क्योंकि हमने दोनों साइड से पार्टिंग डाला, एक तो ऑलरेडी था और एक एडिंग वाला पार्ट, तो वो दोनों पार्ट इजीली लाइंस हो जाएगी। हल्का हल्का ऊपर की साइड पुल कर रही हूँ और यू पिन फिक्स कर रही हूँ ताकि वो पार्टिंग अलग अलग एंड तक दिखे। देखो दिख रही है कैसे अलग अलग पार्टीशन लिया। और स्प्रे, हार्ड स्प्रे सी, ये नॉर्मल और ये हमने थोड़ा थोड़ा पुल किया है। थोड़ा वेरिएशन, पुराने में ही थोड़ा अलग अलग वेरिएशन बहुत कुछ होता है, तो ये एक नया टेक्निक कैसे करना है। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, ओके। ये नॉर्मल साइड पार्टिंग में 1 ब्रेड, सिंपल साइड पार्टिंग, 2 साइड ब्रेड्स, उसमें पुलिंग, उसमें स्प्रेडिंग, इतना अलग अलग वेरिएशन है। अभी आपको पता है ना कि आपको मेरे को आपको फ्रंट में वेरिएशन देना है ऐसे पुलिंग स्प्रेडिंग, तो इतने ही पार्ट को आप कंपलसरी क्रिम्पिंग कर दो। इतने पार्ट को करने को हार्डली एक मिनट लगेगी या 30 सेकेंड हार्डली लगेगा आपको। बड़े बड़े पार्टिंग लो और अच्छे से इतने पार्ट को क्रिम्पिंग कर दो ताकि आपका फिनिशिंग बहुत अच्छे से दिखेगा, स्प्रेडिंग वगैरह सब कुछ। नया दूसरा दिखा रही हूँ। अभी ये दिखा के एक फाइनल दिखा के पीछे का बन का वेरिएशन दिखाऊंगी। हमारे पास ये जो पार्ट है उसका हम सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे फ्लावर, लिली फ्लावर्स बनती है ना, वैसे ही लुक हम क्रिएट करेंगे। क्या फ्लावर? लिली फ्लावर्स होती है ना, फ्लावर्स लुक आगे क्रिएट होगा। जैसे देखो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है,
फ्रंट में थोड़ा ज्यादा रखना, क्योंकि हमें फ्रंट का पार्ट में आगे फेस पे लेके आना है। अगर यहाँ पे कम रहेगा ना तो बहुत ऐसे ऊपर ऊपर हो जाएगा, साइड पार्टिंग भी ऐसा लुक दिखेगा। तो कभी कभी किसी को फेस पे बाल आना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उनका लुक नहीं अच्छा आता है हेयर स्टाइल का। तो पार्टिंग करो तो कैसे करना है, 50-50 नहीं करना है, 40-60 में डिवाइड करो, 40-60 में डिवाइड करो। यहाँ पे कम रहेगा चलेगा, आगे के साइड में जो बाल रख रही हूँ वो थोड़े ज्यादा रख रही हूँ। पहले पीछे के बालों को अच्छे से मैंने स्ट्रेट नहीं पकड़ा है, क्रॉस में लिया है, हल्का क्रॉस लेना है। शाइन स्प्रे करना है कंपलसरी। दिखने का है कौन सा साइड ले रहे हो? क्या क्या नहीं दिख रहा है मेरे को। ये देखो, ये फ्रंट का ही पार्ट है, देखो जो फ्रंट में वेरिएशन के लिए लिया है ना, उसका ही मैंने ओके ओके। क्या किया है, दो पार्ट में बालों को डिवाइड किया है, मिडल से पार्ट में डिवाइड किया है। फिर इसको टेढ़ा क्रॉस में ही कोम कर रही हूँ अच्छे से, और शाइन स्प्रे कर दिया मैंने। शाइन स्प्रे करने के बाद ये साइड के बालों को आपको बाहर के डायरेक्शन में टर्न करना है, इनसाइड नहीं, अंदर की साइड नहीं, बाहर की साइड टर्न करना है। और बहुत हल्का रखना, एकदम टाइट मत कर देना जो भी टर्निंग कर रहे हो आप। टर्निंग करके यू पिन से हम यहाँ पे होल्ड कर देंगे, और यहाँ पे एक 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 लाइंस क्रिएट करेंगे, दोनों भी इक्वल आएगी। देखना, ये ध्यान से देखना कैसे कर रही हूं मैं। एक सेकेंड ना सिर्फ, स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ये बाल है, हमको इसमें भी और बहुत कुछ वेरिएशन करना है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये जो बाल थे ऊपर के, उसको ही मैंने अच्छे से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको होल्ड कर देंगे ऊपर की साइड। अच्छे से सारे डायरेक्शन में उसको स्प्रेड करेंगे। इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। स्प्रेडिंग टेक्निक अभी यहाँ पे यूज करेंगे हम। अभी नीचे मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है बालों को। स्प्रेडिंग टेक्निक जैसे हम स्प्रेड करेंगे, बालों को हाथ में लेना है, एक 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 सेक्शन को अच्छे से हाथ को यू में शेप देना है। दिख रहा है कैसे मैंने ऊपर की साइड लेके गए, यू शेप आया, फिर नीचे की साइड में इसको स्प्रेड करना है। दिख रहा है कैसे मैंने स्प्रेड किया, यू शेप। वापस से दिखाओ, हो गया मेरा, कैसे दिखाओ? वापस से दिखाती हूँ। यहाँ से पोजीशन बरोबर है ना, सबको दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, तो तब थोड़ा सा ऊपर ले लो। ठीक है, जब भी स्प्रेडिंग करना है तो शाइन स्प्रे करो, या अच्छे से आइनिंग वाली बाल शाइन स्प्रे करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से स्प्रेडिंग होगा। शाइन स्प्रे किया, वो डमी का फेस थोड़ा सा करो ना ऐसे इधर। अभी फेस नीचे करो। हाँ, और आप थोड़ा सा टर्न हो, या साइड हो, बीच का नहीं दिख रहा है।
नहीं, अभी साइड में ही करना है मेरे को यहाँ पे। तो ये मैंने अच्छे से एक हाथ में लिया, अच्छे से कोम कर दो। जितना स्प्रेड रहेगा ना उतना अच्छे से स्प्रेड होगा। फिर इसको थोड़ा नीचे हाथ लेके ऊपर के डायरेक्शन में मूव करो हाथ को, जो यू बनेगा आपका। यू बनने के बाद बालों को ऊपर से नीचे हल्के हल्के हाथ से खींचना है। ये टाइट नहीं रखना, आपका हाथ एकदम लूज रखना ताकि ये बाल आ सके। कितना स्प्रेड करना है आपका, ये जो बन है ना, देखो उतना बन के इतना आ रहा है, तो ये आपका स्प्रेडिंग, बस इतना बन छुपे इतना आपका स्प्रेडिंग लेवल होना चाहिए। ये स्प्रेड हुआ। फिर यूपिन लेनी है आपकी और उसको बन के साथ में होल्ड करने रख दो, पिन करो। अंधेरा अंधेरा दिख रहा है मैम। नहीं दिख रहा है? अंधेरा एक ही लाइट सेकंड, नहीं है उसके ऊपर। एक सेकंड। अभी डमी को अभी लाइट किया मैंने। ये ठीक। वापस से दिखाती हूँ, देखो आप स्प्रेडिंग, ये बहुत जरूरी है। ये स्प्रेडिंग आपको बहुत सारी हेयर स्टाइलों में काम आने वाली है। ऐसे लिया, इस बालों को हाथ में ऊपर ले लो, इसको नीचे से स्प्रेड करो। जितना ये यू शेप बढ़ेगा ना आपका नीचे तक, उतना ये आपका लुक अच्छा आएगा। ये स्प्रेड किया, इसको यहाँ पे पकड़ो। ये साइज की यू पिन्स लेनी है और आपको एक एक को, एक साथ तो नहीं होगा ना ये गैप कंप्लीट, तो एक एक पे यू पिन से उसको होल्ड करना है, बन नीचे वाले बन के साथ में। और यहाँ पे फिक्स करने के लिए बॉबी पिन लो, इसको फिक्स कर दो। पूरा बन आपका अच्छे से, यहाँ पे भी गैपिंग नहीं रहनी चाहिए, नीचे भी गैपिंग नहीं रहनी, बन नहीं दिखना चाहिए, बन के ऊपर अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए। ये एक बार स्प्रेड हो गया तो इसको हार्ड स्प्रे से आप फिक्स कर दो। अंडरस्टूड कैसे किया ये? किसी को डिफिकल्ट गया, नहीं समझा? वापस से एक बार दिखाती हूँ, वापस से देखो आप। ये एक्स्ट्रा बाल है, उसको हम इसके नीचे अटैच कर देंगे, नीचे नीचे डाल देने का। अभी ये दूसरा पार्ट लिया, ये दूसरा पार्ट लिया। पहले कोम कर दो अच्छे से बालों को, फिर शाइन स्प्रे करो। शाइन स्प्रे के बाद वापस कोम करो, अच्छे से स्प्रेड करो। अभी ये जहाँ पे आपका एंड हुआ है ना, वहां पे ही आपका स्प्रेडिंग होना चाहिए, उसके ऊपर से। तो ये सीधा लिया, थोड़ा सा हाथ नीचे किया, ऊपर के साइड में मैं टर्न कर रही हूँ और नीचे के साइड में उसको स्प्रेड कर रही हूँ। देखो आपका यू शेप बनना चाहिए। एक बार ये नीचे की तरफ पूरा अच्छे से स्प्रेड हो गया, इसके ऊपर ही लेके जाना है, थोड़ा ऊपर थोड़ा सा साइड में। ये स्प्रेड हुआ, फिर यू पिन लो, यू पिन से इसको होल्ड करो। विदाउट यू पिन ये होल्ड नहीं होगा, तो आपको यू पिन ही यूज करने हैं। 3 यूपिन डालो, 4 यूपिन डालो, आप पे डिपेंड है कि आपको कितने यूपिन उसमें अटैच करने हैं। इसको क्लोज कर दो और फिर वापस इसको शाइन स्प्रे हार्ड स्प्रे लो, फिक्स कर दो। इसके ऊपर लेना है तो इसके ऊपर लो, अदरवाइज साइड से लो, दोनों भी ऑप्शन है। और जो भी स्प्रेडिंग करते हैं ना, एक का लेवल दूसरे का लेवल बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, इक्वल लेवल पे ही होने चाहिए। एक ये ऊपर है और ये नीचे बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया है,
तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। समझा क्या किया है? क्या हुआ सबका? क्या हो गया? क्या पोजीशन है? समझ में आ रहा है ठीक है। कि ज्यादा हो गया आज? नहीं नहीं ठीक है। ठीक है ना? मैं वीडियो भेजूंगी ना, वापिस वापिस रिपीट कर हेलो। करके ये देखना आज। ठीक है? वापस से ये ले रही हूँ फोर्थ पार्ट। अच्छे से पहले कोम करना बहुत ज़रूरी है, और आपकी प्रैक्टिस हो गई ना तो ये हेयर स्टाइल आप बहुत फास्ट में कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। जितना वो ब्रेड बनाने को और इसको टाइम लग रहा था, इसमें इतना टाइम नहीं जाएगा आपका। ये लिया, अच्छे से नीचे की साइड स्प्रेड करो। दोनों का लेवल चेक कर लेने का, कितना स्प्रेड वो साइड है, इतना ही स्प्रेड इतना यहाँ पे होना चाहिए। शाइन स्प्रे की वजह से देखो स्प्रेडिंग कितना अच्छा हो रहा है। यू पिन लो और सिर्फ उसको 1 2 3 एंड तक जाए उतना आप उसको यू पिन से होल्ड करो। फिर यहाँ पे भी बॉबी पिन से अंदर डाल दो। सॉरी, बॉबी पिन लो या फिर नॉर्मल हमारा यू पिन। ये हुआ। फिर ये जो एंड के पार्ट है ना, तुरंत के तुरंत उसको साइड में फिक्स करते जाओ, वरना वो दिखते रहेंगे लास्ट तक। ये हो गया। पहले चेक कर लेने का कि कितने लेवल पे चाहिए। बहुत ज़्यादा अंदर गया रहेगा तो उसको थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर दो। दिख रहा है? एक इतने गैप में पकड़ के यहाँ से टर्न करेंगे अंदर की साइड में। बहुत टाइट नहीं करना है, हल्के हाथ से मैं इसको इसके साथ में पीछे लेके जाऊंगी और दोनों को कान को छुपा देंगे। हाँ, कान के ऊपर से ही लेके जाना है। देखो, और पीछे दोनों को यू पिन से अभी होल्ड करूंगी। बॉबी पिन से फिक्स करोगे तो ये खींचने का पुलिंग टेक्निक है ना, वो नहीं होगा, आपका फिक्स हो जाएगा वो। तो फिक्स नहीं करना है हमें, अभी बाद में लास्ट में करेंगे। अभी ये एक लेवल दिख रहा है, ये एक लेवल यहाँ तक, तो उसके ही कंटिन्यूएशन में यहाँ से एक लेवल लेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ में ऐसे फ्लावर लुक आएगा पूरा। दिख रहा है? देखो, ये दोनों एक साथ यहाँ पे एंड होने चाहिए। फिर यहाँ पे इसका लेवल यहाँ से निकालना है हमें। अगर प्रॉपर टर्निंग रहेगी ना आपकी दोनों साइड, तो इक्वल मैच होगा वो एक साथ दोनों एक दूसरे को। ये देखो, दिख रहा है? एक इधर से यहाँ पे आप ये इसको ज्वाइन भी कर सकते हो ऐसे, और ऐसे ओपन भी रख सकते हैं। पहले ओपन वाला ही दिखाती हूँ, फिर ज्वाइन करके दिखाऊंगी। ये एक दूसरे को मर्ज होना चाहिए। यहाँ पे ये, यहाँ से ये,
वैसे ही ये थर्ड लेवल, जहाँ जहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट आएगा वहाँ वहाँ पे आप उसको खींच के बाहर ले सकते हो। See? फिर इसको भी देखो, दोनों भी, अगर यहाँ पे आपको ये गैप नहीं चाहिए रहेगा, किसी को यहाँ पे ऐसे गैप, तो इसको भी डिवाइड कर दो फ्रंट में, और मिडल में और एक पार्ट निकालो यहाँ से। जो वो गैपिंग को हाइड करने काम में। देखो इसको भी स्प्रे से फिक्स करेंगे। हार्ड स्प्रे ही यूज करना है, कभी भी पुलिंग या स्प्रेडिंग जो भी किया उसके लिए हमें हार्ड स्प्रे ही यूज करना है। अगर इसको ऊपर की साइड नहीं चाहिए, नीचे की साइड चाहिए, तो हम नीचे की तरफ उसको सेट करेंगे यूपिन। अगर ऊपर साइड चाहिए तो ऊपर की साइड यूपिन सेट करो। ये पूरा ओपन में किया है, राइट? इसको क्लोज नहीं है, दोनों सिर्फ ऐसे लाइंस दिख रही है। अगर इसको हमें दोनों को एक दूसरे को मर्ज करना है, या तो ये ऐसी वाली पिन आती है वो होल्ड करो, या फिर आपके पास यूपिन रहेगी तो यूपिन से उसको प्रेस करके रखो। दिख रहा है? हम्म। सी कितना अच्छा लुक देता है ये, अलग। सबको एक दूसरे के साथ मैच कर दो, फ्रंट बैक, इसको भी। और फिर ये करने के बाद इधर भी स्प्रे जरूरी है ताकि वो होल्ड एक दूसरे के साथ चिपक जाए। और दबा देना उसको। आगे के पिन यूपिन्स को निकालना नहीं है, उसको ऐसे ही रहने दो, एंड में निकालेंगे। यहाँ पे जो होल्ड किया है, यहाँ पे जो पोर्शन बाकी है, आप यहाँ पे भी सेम ऐसे एंड तक लेके आ सकते हो। अभी ये पोर्शन के जो बाल है, हम ये ऊपर के बालों के साथ में ही उसको ऐड कर देते हैं। अभी यूपिन निकाल के अभी स्मॉल साइज बॉबी पिन। आई होप ये फ्रंट वेरिएशन क्लियर है सबको, कोई डाउट्स? किसी को डाउट है इसमें? नहीं, ओके। अभी बैक साइड करने में हार्ड रहेगा ना? क्या क्या करने में हार्ड रहेगा शायद? नहीं 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 है, सिंपल है, बस टेक्निक। हाँ, डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों पार्ट को इक्वली डिवाइड करना है। इसको ये साइड में टर्न करना है और एक 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 को ओपन करना है। वैसे ही ये साइड को अंदर की साइड, सिर्फ कौन सी साइड टर्न करना है ये याद रखना। अभी इसको भी ये साइड टर्न कर दिया और इसको भी ये साइड टर्न कर दिया, तो दोनों
एक ही साइड में मूव करेगा, ऐसे वाला एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ नहीं आएगा। तो याद रखना है, जो अंदर की साइड का है वो बाहर की साइड टर्न करो, और ये बाहर की साइड का है वो अंदर की साइड टर्न करना है। और फिर खोल दो, थोड़ा थोड़ा खोल दो, और फिर दोनों जो खोलते हो उसको मर्ज करो। नहीं भी करोगे, ऐसे ही रख दोगे तो भी वो अच्छा लुक आएगा। देखो, ओपन कर दो इसको, मर्ज नहीं भी करना है तो भी वो अच्छा दिखेगा आपको। आप आज ट्राई करना, आएगा। किसी के बाल अगर आपके पास डमी है तो डमी में ट्राई करना, या रियल हेयर किसी के रहेंगे, कोई रहेगा तो उसके ऊपर ट्राई करो आज। बहुत इजी है ये तो कुछ नहीं, इससे और भी बहुत सारे फ्रंट के वेरिएशंस आएंगे। या तो क्या करना, कुछ भी नहीं है आपके पास तो आपके खुद के ही बाल ले लो, खुद के बाल में आगे और पीछे का ट्राई करके ओपन करने का ट्राई करो, और देखो कैसा हो रहा है। ठीक है, फिर मेरे को बताना कैसे जम रहा है कि नहीं जम रहा है आप लोगों को। फिर अभी बैक साइड जो हमारे पफ के बाल थे वो अलग करेंगे, और ये पोनी वाले बाल अलग करेंगे। जो आगे के दिखाए मैंने सिंपल में, साइड पार्टिंग में, चोटी, ब्रेड्स, वो सब समझ में आया कि वो भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था? समझ में आया ना कल्पना जी, आपको आया समझ में वो? ओके, ठीक है। ये एक नया फिर दिखाया था तो आज वो ट्राई करना आप सब लोग। ये पोनी के बाल मेरे नॉर्मल, आप इसका पफ बना के सॉरी बैक कॉमिंग करके इसका भी आप राउंड शेप का बन क्रिएट कर सकते हो ऐसे। अगर क्लाइंट के बाल बहुत कम है, नहीं बन सकता, तो आप राउंड शेप का बन लेके यहाँ पे फिक्स कर दो, और उसके नीचे ये बाल को अटैच कर दो ऐसे। पहले यही करेंगे हम। जब भी हमें ये अटैच करना होता है ना, तो थोड़ा सा रबर बैंड ऊपर डालना, या तो रबर बैंड नीचे डालो, दोनों में से एक होना चाहिए, ताकि ये इसके ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पे डालूंगी तो ये बालों को मैं ऐसे ऊपर भी ले सकती हूँ बन बनाने के लिए, या तो ये मेरा ऊपर रहेगा तो मैं नीचे डाल के इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। बन, दोनों में से बन बनेगा ये। इसको अच्छे से फिक्स करना है। फिक्स करने का सिखाया था वैसे ही, चारों साइड से बॉबी पिन से, या एक यू पिन और बॉबी पिन फिक्स करो, या दो बॉबी पिन फिक्स करो एक के ऊपर एक। ये देखो दोनों बॉबी पिन फिक्स किया है। अगर किसी को ये नहीं करना है तो एक यू पिन लो, यू पिन से उसके अंदर डाल दो, एक से भी हो जाएगा। अदरवाइज आपको लग रहा है लूज हो जाएगा, तो ये यू पिन के ऊपर ही आपकी बॉबी पिन को क्रॉस कर दो। देखो एक साइड टाइट हो गया, वैसे ही सिमिलर वे दूसरी साइड। ऊपर किया और नीचे भी। कभी भी स्टफिंग या ये फिक्स करेंगे ना, तभी यूज करो बड़ी वाली बॉबी पिन, ताकि वो अंदर तक आपका क्रॉस लेवल ले। अभी इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे।
हाफ 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 में भी ऐसे डाल सकते हो, या तो आप यहाँ पे एक रबर बैंड इसके मेजरमेंट से रबर बैंड ले लो, फिर इसको स्प्रेड कर देंगे तो भी होगा, या दोनों ऐसे हाफ करके इसके नीचे ऐसे स्प्रेड करो, कैसे कल दिखाया था याद है आप लोगों को। इसके नीचे ऐसे स्प्रेड करके पिन से फिक्स करो नीचे की साइड। या तो फास्ट वर्क करना है तो सबसे सिंपल हमारा जितना भी बन है उसका मेजरमेंट लेके ये पोर्शन पे हम रबर बैंड डाल देंगे। इसको अंदर की साइड में जो बचे हुए बाल है इसको अंदर की साइड में डाल के पहले यहाँ पे नीचे की साइड जहाँ पे हमने ये टर्न किया और अपना रबर बैंड है वहाँ पे स्टफिंग के साथ या बाल जो भी जितना भी पोर्शन आपका नीचे बचता है उसके साथ पिन कर दो दोनों साइड से, क्रॉस पिन। और बड़ी वाली बॉबी पिन ही यूज करना ताकि लंबे तक क्रॉस हो। दिख रहा है? इसको अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। यहाँ तक लेके आके यू पिन और इसके भी ऊपर यहाँ पे यू पिन्स। ये पोर्शन पे हम नॉर्मल नहीं रखने वाले, इसके ऊपर हम वेरिएशन करने वाले, तो इस पे हाथ स्प्रे कर दो और फिक्स कर दो इसको। अभी इसका जो पफ का बाल है उसके हम अभी इसके ऊपर वेरिएशन करेंगे। इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। इसमें सिंपल पहले नॉर्मल ब्रेड वाला वेरिएशन दिखा रही हूँ। ये एक, दूसरा गैपिंग भी इक्वल होना चाहिए, जो हम लोग पार्टिंग कर रहे उसकी साइज भी इक्वल रखना। और कैसे मैं कोम से ही निकाल रही हूँ पार्टिंग, आपको भी कोम से ही करना है, हाथ से ऐसे अलग अलग करने नहीं जाना, नहीं तो वो इक्वल नहीं आएगा। ऊपर का एंड कभी भी हाथ से निकालेंगे ना तो वो एंड तक बाल नहीं जाएंगे और अच्छे से वो इक्वल पार्ट भी नहीं करेगा ऊपर से। तो ये कोम की हेल्प से ही हम ऊपर से अलग अलग करेंगे। जितने सेक्शन लेने हैं ना वो आप पे है, आपको छोटे छोटे लेने हैं तो इसकी साइज और पतली कर दो, मोटा मोटा करना है तो इसकी साइज बढ़ा दो। डिपेंड्स ऑन यू, आपके पास कितना टाइम है उनकी हेयर स्टाइल करने के लिए, उतना ही पार्ट करो। ये मैंने पार्टिंग कर दिया अलग अलग सारे डायरेक्शन में। अभी एक 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 को निकाल के अच्छे से कोम करना है। आपको 3 वाली ब्रेड आती है तो 3 वाली ब्रेड कर सकते हो, जो नॉर्मल चोटी बोलते हैं। एक, दो, तीन, 3 वाली डालो, ब्रेड करो, एंड तक लेके जाना है। तो जितने
आपके नीचे बन है वहां तक आपका ये आना चाहिए लेवल, ये लेवल पे साइड में। पहला वाला कभी भी साइड में लेना है। अगर वो साइड नहीं हो रहा है ना तो आपको क्या करना है, ये जो बाल है यू पिन लो और साइड में होल्ड करने लगाओ और इस यहाँ पे स्प्रे कर दो तो वो बाल ये साइड ही टर्न होके रहेगा। फिर इसको ओपन कर दो, दोनों साइड ओपन करना है। अच्छे से स्प्रेडिंग टेक्निक, पुलिंग टेक्निक, ये दोनों टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे बॉबी पिन लो या यू पिन लो, आपके पास जो भी है, बन की नीचे की साइड में उसको फिक्स कर दो। ये एक हुआ आपका, स्प्रेडिंग होगा ना, फिर आप उसको हार्ड स्प्रे से फिक्स भी करना है आपको। दूसरा ओपन किया, आपको यहाँ पे अगर एक एक को शाइन स्प्रे करके भी करना है तो भी वो अच्छा लुक आएगा। ये मैंने नॉर्मल किया और शाइन स्प्रे करूंगी तो उसका लुक चेंज हो जाएगा। देखो एक तो बालों में खुद में एक शाइन आ जाता है, जो रफनेस रहती है, टूटे टूटे बाल रहते हैं ना, वो भी एक लेवल पे आ जाएंगे, वो भी आपको ऐसे टूटे टूटे ऊपर ऊपर नहीं दिखेंगे। तो ये हेल्प करता है शाइन स्प्रे। और बहुत ज्यादा भी शाइन स्प्रे नहीं करना है, हल्का सा एक प्रेस ही करना है आपको। बहुत टाइट ब्रेड भी नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल ब्रेड करके उसको सिर्फ ओपन कर रही हूँ मैं। आपका जितना स्प्रेडिंग अच्छा रहेगा ना उतना लुक अच्छा देगा वो पीछे से। ठीक से दिखाई नहीं दे रहे, डमी को थोड़ा इस साइड पे करो, आपने तो साइड में किया। हाँ और थोड़ा, हाँ बस ठीक, यहाँ पे ठीक है। दोनों साइड में स्प्रेड करना है, दिख रहा है स्प्रेडिंग। आपको अगर इसको खड़ा भी रखना है तो आप ऐसे खड़े भी रख सकते हो। इसको पहले नीचे की साइड फिक्स करो। ये जब हम करते हैं ना तो नीचे बन के नीचे, एग्जैक्ट बन के नीचे की साइड हमें इसको फिक्स करना है। ये देखो, वो भी लॉक करना है। हाँ ये लॉक किया ना नीचे से, और फिर इसको हार्ड स्प्रे कर दो सबको अच्छे से। फिर अगर आपको लगता है ना कि और स्प्रेड करना है तो या तो हार्ड स्प्रे करने के पहले करो या हार्ड स्प्रे के वक्त तुरंत करो। एक बार ये ड्राई हो जाएगा फिर नहीं होगा आपका ये फुल। ये मैंने ऐसे ओपन रखा है। आपको अगर बीच में गैप नहीं दिखाना है ना दोनों के बीच में तो आप ओपन ही रहने दो। अगर आपको पता है ऐसे बीच में भी ब्रॉचेस लगते हैं, वैसा कुछ करना है तो इसको ज्वाइन कर दो। ऐसे स्मॉल साइज की पिन्स आती है, सेक्शन पिन बोलते हैं इसको, सिर्फ अटैच कर दो दोनों को। जैसे हमने आगे भी सेम लुक किया है वही हम कंटिन्यूएशन पीछे भी दे रहे हैं उनको ऐसे। तो ये ऐसे करेंगे तो हमारा बीच में गैप दिखेगा। तो आपके पास कुछ ब्रॉड छोटा छोटा यहाँ पे तभी अवेलेबल होना चाहिए, या इसकी साइज और छोटी करो या साइज बड़ी करके बहुत बड़े बड़े फ्लावर बनाओ तो वो गैप नहीं दिखेगा। ये एक वे है।
ये मैंने 3 ब्रेड में सिखाया, जो ओपन ही रखना है, मैंने टर्न नहीं किया। इसको ओपन करके भी मैंने टर्न कर दिया, ओपन वाला टर्न वाला। अगर आपको ब्रेड नहीं करना है और फास्ट वर्क करना है तो सिर्फ 2 साइड में टर्न करो, 3 में टर्न मत करो। शाइन स्प्रे किया, अच्छे से कोम कर रही हूँ। इसको 2 पार्ट में ऊपर से लेके डिवाइड करना है, बीच से यहाँ से डिवाइड नहीं करोगे, कभी भी ऊपर से डिवाइड करेंगे और सिर्फ ट्विस्ट करना है। देखो, ट्विस्ट करने के बाद एक एक पार्ट को खींचना है आपको। खींच के इसको नीचे की तरफ फिक्स कर दो। अभी इसको और भी फिनिशिंग लेवल के साथ दिखाना रहेगा ना, तो ये जो ओपन किया हुआ पार्ट है वहां पे यू पिन्स रखो। देखो, ऐसे भी आप अलग अलग पूरा वेरिएशन दे सकते हैं। फिर इसको हार्ड स्प्रे से फिक्स करना है। कुछ भी करोगे, पैक वाला करोगे तो सब में पैक वाला ही करना है। ऐसे फ्रंट बंद वाला करना है तो सब में एक ही वेरिएशन होना चाहिए। एक में ये किया, एक में ये किया, एक में ये किया, मेरे जैसे सब अलग अलग नहीं करना है। कुछ भी एक लेना है और पूरे बन में वही करना है आपको, ये याद रखना। वरना मैंने एक एक अलग 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 दिखाया तो आप भी अलग 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 करोगे, तो वो नहीं करना है आपको। हाँ, जो भी करेंगे एक ही वेरिएशन उठाना है पीछे की साइड में करने के लिए। ये समझा मैंने ये कैसे किया था तीनों? हाँ, क्लियर है? अभी ये एक वेरिएशन हुआ, और फ्लावर बनाना है, आपके पास टाइम भी कम है, कुछ अलग वेरिएशन भी नीचे देना ही है। कभी भी आपके पास ये पैडल ब्रश रहेगा ना, तो बहुत इजीली आपका बैक कोमिंग और स्प्रे निकल जाएगा। कोम से, ऐसे पतले वाले कोम से कभी भी ऐसे ऐसे जोर जोर से करोगे तो डमी के बाल का रियल हेयर भी रहेंगे ना, वो टूट जाएंगे, रफ हो जाएंगे, तो वो कभी नहीं करना। अभी फ्लावर बनाना है। ये जो ऊपर के बाल है उसको आप पे डिपेंड है, आपको ऊपर कितने फ्लावर उनको क्रिएट करके देने। 5 भी कर सकते हो, सिर्फ ऊपर 1 2 3 फ्लावर भी बना के दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि कितना करना है। तो मैं पहले 3 पार्ट में दिखा रही हूँ आपको। तो पहले, सबसे पहले वही टेक्निक, बालों को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। कभी भी 3 फ्लावर या 4 फ्लावर जो भी आपको करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, बालों को डिवाइड करो, नहीं तो बड़ा छोटा फ्लावर होगा अगर आपके बाल में डिवाइडेशन इक्वल नहीं होगा। दो वे से हम फ्लावर भी बना सकते हैं। शाइन स्प्रे, जैसे अभी मैंने ब्रेड सिखाया वैसे ब्रेड, 3 की ब्रेड में भी फ्लावर बना सकते हो और 2 में भी बना सकते हो, 2 टर्निंग में। ये करने के बाद इसको हार्ड स्प्रे से फिक्स करो। वापस नेक्स्ट लेवल,
स्प्रेड करो। उसको यू पिन से फिक्स करना है आपको। और इसके बालों को अंदर की साइड में डाल दो। इसके होने के बाद आई के गाठिया चकली बजे। अगर आपको ये टर्निंग चाहिए ना, तो अगर आपको चाहिए तो इसको जब करते हो, अगर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है तो क्या करने का, ये जब स्टार्ट करते हैं तभी यहाँ पे ही यू पिन अटैच कर दो, तो आपका यहाँ से पूरा अच्छे से ऐसे स्प्रेड होगा। और एक बार स्प्रे कर दो इसके ऊपर, वो फिक्स हो जाएगा तो वो हिलेगा नहीं। बाद में इसको ये सब जब यू पिन निकालेंगे तभी ये यू पिन भी निकाल देनी है, वो होल्ड हो जाएगा आपका यहाँ पे ऐसे। ये एक लेयर है, आप एक लेयर करके भी ब्रॉच डाल सकते हो। वैसे ही मैंने 2 लेयर के लिए बाल रखे हैं। आप ये एक ही लेयर करके, आपके पास वेनी है या कुछ भी है उसका कर सकते हो। अदरवाइज इसके ऊपर वापस से सेम प्रोसीजर लूंगी, लेकिन कैसे लूंगी, ये दोनों का गैपिंग के ऊपर लूंगी, ये हाइट पे लूंगी। अभी दोनों को एक साथ मर्ज नहीं कर दूंगी, नहीं तो नीचे का मेरा इतना काम किया हुआ, मेहनत किया हुआ कुछ भी नहीं दिखेगा। अभी ये नीचे मैंने 4 में डिवाइड किया, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो कैसे 2 में डिवाइड होता है, फिर 3 में, तो ऐसे कम करते जाने का। जब ऊपर ऊपर ये 1 पार्ट और 2 पार्ट किया ना, आप इसको 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, इसको 3 में भी डिवाइड कर सकते हो। तो नीचे 4 3 2 ऐसे ऊपर ऊपर जाने का। अभी मैंने 2 में डिवाइड किया तो यहाँ 4 किया है, तो इसको अभी मैं 3 में लूंगी, तो इसको 3 ही पार्ट में डिवाइड करूंगी। और कहाँ पे 3 क्यों ले रही हूँ, उसका रीजन कैसे, ये दोनों के बीच में 1 आएगा, ये दोनों के बीच में 1 आएगा, और ये दोनों के बीच में 1 आएगा, तो बीच बीच में लूंगी तो 3 हो जाएगा फिर मेरा। अभी ये आपको समझा रहेगा, तो ये कैसे फटाफट करना है वो दिखाती हूँ। 1 2 और 3। अब ये मेरा पहला पार्ट। शाइन स्प्रे। अभी ये 2 जो फर्स्ट एंड सेकंड है उसके ऊपर से ही लूंगी, मिडल में। दिख रहा है, देखो थोड़ा नीचे करती हूँ इसको तो आपको देखो, नीचे के 2 भी दिख रहे हैं, ऊपर का किया वो उस दोनों के बीच में लिया मैंने। इसके ऊपर ऊपर लोगे तो एक भी नीचे का मेहनत किया हुआ कुछ भी नहीं दिखेगा, तो ऊपर ऊपर नहीं लेना है, क्रॉस क्रॉस में लेते जाना है आपको। और यहाँ पे वापस से सेम प्रोसीजर, इसको भी अटैच करने हम यू पिन्स ही अटैच करेंगे। और फिर देखो ये नीचे का मेरा सेट हो गया, मैंने यू पिन निकाल दिया, फिर भी वो ऊपर की तरफ नहीं आया। इनविजिबल यू पिन या जो भी रहेगा ना आपके पास, यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। अभी ये पार्ट
आई होप इतना टफ नहीं गया रहेगा, समझ में आया रहेगा सबको। अभी ये सेकंड और थर्ड के बीच में एक लगाऊंगी। देखो कितना इजीली फास्ट में टर्न करती हूँ। सिर्फ कोम करना है आपको, अच्छे से टर्न किया, हाथ को अच्छे से नीचे से ऐसे 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 ऊपर जाओ, स्प्रेड करो, यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे सिर्फ पोजीशन देख लो कहाँ पे अटैच करना है, और यूपी नीचे से लेते हुए ऊपर की साइड में रख दो बस। और यहाँ पे हमारा छोटा सा बॉबी पिन, यू पिन जो भी है उससे अटैच कर दो। हार्ड स्प्रे से फिक्स करो। लास्ट पार्ट, जब ये लास्ट पार्ट आता है तो ये जो एंड के बाल है सबको अच्छे से नीचे की तरफ डाल दो, तो सब ऊपर ऊपर दिखते रहेंगे आपके। लास्ट पार्ट, शाइन स्प्रे, टर्न किया, हाथ को अच्छे से स्प्रेड किया, यू पिन्स की हेल्प से उसको होल्ड करो, और इसके जो एक्स्ट्रा बाल है उसको इसके अंदर ही डाल दो। देखो फिर ये बहुत ज्यादा लग रहा है स्प्रेडिंग, तो इसको थोड़ा ऊपर से दिख रहा है। इसको फिक्स करो, और ऊपर से आपके पास जो भी वेनी वगैरह है आप उसको ले सकते हो। देखो ये थोड़ा टर्निंग साइड में हो गया, इसको आप साइड साइड में और भी ले सकते हो। क्या? और उसको घुमाओ, मेरे को इस साइड का देखना है। एक ही सेकंड, ये देखो आपके साइड नहीं, ये साइड। ये साइड चाहिए, नहीं दिख रहा है, हैंग हो गया। मैच नहीं रहता, मैच नहीं रहता, मैच इसके ऊपर आपके पास वेनी रहेगी तो वेनी अटैच कर दो। अपना राइट साइड मेरा हैंग, ये देखो सिंपल है, सारो है। अंडरस्टूड कैसे लिया है? वैशाली, पूनम, कल्पना जी, सुधा जी, सबको आज का पूरा रिवाइज करा रही हूँ वापस से, क्या क्या करवाया। सबसे पहले हमने साइड पार्टिंग, सिंपल पार्टिंग लिया था, सिंपल पार्टिंग में साइड पार्टिंग, फिर थोड़ा बैक कॉमिंग हो गया। हेलो, हाँ हाँ बोलो। हैंग हो गया। नहीं, आपका नेटवर्क गया रहेगा, हैंग नहीं हुआ है। अरे बरोबर तो है, कहाँ हाँ पे वही, हैंग हो रहा है? उनका हैंग, आपका नेटवर्क नहीं रहेगा।
साइड पार्टिंग लिया, वापस से रिवाइज कर रही हूँ आज का पूरा लेक्चर। साइड पार्टिंग दिखाया कैसे लेना है, मिडल ऑफ द आईब्रो से साइड पार्टिंग जाना है आपको। फिर ब्रेड दिखाया था, एक साइड में ब्रेड लेके, फिर दोनों साइड में कैसे ब्रेड लेना है, ब्रेड लेके फिर पुलिंग करना है, कैसे पुलिंग करवाया वो दिखाया। फ्लावर कैसे बनाना है, दोनों साइड से लेके टर्निंग वाला, दोनों को बीच में गैप करके पार्टीशन करके पुलिंग टेक्निक, टर्निंग वाला टेक्निक दिखाया पीछे। फिर बन में वेरिएशंस दिखाए, नीचे का सिंपल बन बनाया, जो पफ के बाल है उसमें हमने बहुत सारे वेरिएशन किए। एक तो ये अभी दिख रहा है वो, प्लस हमने बहुत इक्वल पार्ट में डिवाइड करके ब्रेड में अलग अलग पार्टीशन किए थे। तो ऐसे कितने टोटल नॉर्मल 4 स्टाइल हुई। बन में भी फ्लावर बनाना सिखाया था, फ्लावर 2 वे से फ्लावर कैसे बनाना है। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करती हूँ, और किसी को भी अभी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अभी ऐसे खड़ा करना है हमें। ये मैंने 3 के ब्रेड में दिखाया, वैसे ही आप सिर्फ 2 टर्न में भी कर सकते हो। इसको 2 टर्न में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। सिर्फ टर्न करना है, ओपन करो, फिर इसको एंड करो, और जैसे हमने इसको ऊपर लिया था वैसे ही देखो। पिन से, बॉबी पिन से पहले अटैच करेंगे, और मिडल में यू पिन लेके उसको अंदर की साइड में अटैच करना है, और फिर जो भी पार्ट है उस सब जगह से उसको पुल करना है। तो दोनों भी वैसे हम फ्लावर कर सकते। क्या हुआ? एक पिन लगाने की 2 पिन लगाओ। कभी भी रियल हेयर में अटैच करेंगे ना तो क्रॉस में 2 पिन लगाओ, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और मिडल में यू पिन अटैच करो। और यहाँ पे आप बीड्स रहेंगे आपके छोटे छोटे, तो वो डाल सकते हो मिडल में। वैसे 3 फ्लावर है, 4 फ्लावर है, अलग अलग फ्लावर में आप क्रिएट कर सकते हो। फ्लावर बनाने में किसी को डाउट?